दोस्तों नमस्कार, ओम नमः शिवाय। सावन के पहले सोमवार यहाँ पर बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखेंगे चमत्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सावन में सुहागन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य है जो जरूर करने चाहिए, ये जानकारी आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी सच्चे भाव से सच्चे मन से मैया पार्वती और भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करते हैं। सावन मास में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाना चाहिए। इससे भोले बाबा आपको धन से माला माल कर देते हैं, क्योंकि सावन मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं और आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर उन पर आप जल अर्पित करोगे तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप भगवान शिव को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मान के देखिए, वो आपकी हर एक मुराद अवश्य ही पूरी करेंगे। भगवान शिव जगत पिता हैं। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव जी दौड़े चले आएंगे। दोस्तों अगर आप शिव जी से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा। दोस्तों सुहागन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है उतना ही माता पार्वती के निमित्त माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे ऐसी कामना से सुहागन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती हैं। दोस्तों सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य सदा ही बना रहेगा। पति की उन्नति तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागन महिलाओं के लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। दोस्तों आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले श्रावण मास में सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा भी आपको हर रोज करनी चाहिए, वो भी पूरे सावन मास में आप करें। आप कोई व्रत करे या ना करे, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर आप अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति के स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो तो आपको ये कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों माता को एक लाल फूल रोजाना अर्पित करें। गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी सिंदूर जरूर भरें। ये कार्य आपको करना ही करना चाहिए और ये उपाय सभी के लिए है। दोस्तों अब जानते हैं दूसरा कार्य। सावन के महीने में आपको और सभी सुहागन महिलाओं को ये जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों ये सावन का मास है, हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है, हर तरफ हरा ही हरा इस समय दिखाई देता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों ऐसे में सावन के मास में सुहागन महिलाओं को हरी चूड़ियां हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति की दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर से करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती है। लेकिन याद रहे सावन के पवित्र महीने में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माना जाता है। दोस्तों तीसरा कार्य, सावन के महीने में किसी भी सुहागन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागन महिलाओं को सावन मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास में अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की चेन भी पहन सकती हैं, लेकिन सावन के मास में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं रहना चाहिए और अगर मंगलसूत्र उपलब्ध है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों खास बात का ध्यान रखिएगा कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो।
हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई भी दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे तरीके से तैयार करवा ले और इसके बाद में उसे सावन के महीने में पूरे मास कम से कम आपको जरूर धारण करना चाहिए। दोस्तों चौथा कार्य है, सावन के महीने में भूल कर भी किसी भी सुहागन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं, पहनने भी चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन सावन के मास में आप काले रंग के कपड़े ना पहने तो ही बेहतर है। आप अन्य किसी भी रंग के कपड़े पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद चटक कपड़े खास तौर पर सावन के महीने में इनसे दूरी बना ले। दोस्तों पांचवा कार्य है, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर से रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूर है सावन मास में आप थोड़ा सा वो भी लगाएं। अगर आप वो पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य से लगाइए। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वो जरूर से लगाइए। सावन मास में अपनी मांग कभी भी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखिएगा। दोस्तों सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ ये कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में गृह कलेश नहीं होता। दोस्तों छठी बात, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभकारी होता है, जो कि हर महिला को खास मौके पर करना भी चाहिए, लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में जैसे हमने आपको बताया कि मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंग का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं वो काले रंग के ना पहने। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल सावन में जरूर से पहनिए। दोस्तों देखिए घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर में पधारते हैं, आपके पति को आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसे में सावन मास में आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती, तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछिया और पायल जरूर से पहन कर रखें। दोस्तों सातवां कार्य, सावन के महीने में सुहाग, जैसा कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना भी हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहें तो रिश्तेदारों में बांटें, पड़ोसियों में बांटें तथा अपने परिवार में बांटें। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियां, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देनी चाहिए। लेकिन याद रहे अपने खुद का मेकअप कभी भी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दें। श्रृंगार आप नया ही खरीद कर बांटें। दोस्तों आठवां, सावन के महीने में मेहंदी। सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्या भी लगाती हैं। आपको बता दें हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रचवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती हैं और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा व आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है। दोस्तों ऐसे में आपको ये सभी 8 कार्य करने हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागन महिलाओं को इन कार्यों को जरूर से कर लेना चाहिए, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाता है, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। दोस्तों चाहे मर जाना, लेकिन सावन में महिलाओं को ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाहिए। घोर पाप लगता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में भूल कर भी अपने केश यानी बाल ऐसे कभी मत धोना, बने बनाए काम सब बिगड़ जाते हैं। दोस्तों अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही शुभ और खूबसूरत महीना होता है, प्यार का महीना होता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल। सावन में शिव जी की पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छे वर की कामना करने वाले लोग सावन सोमवार व्रत अवश्य रखें। आपको बता दें सावन जब बरसते हैं तब अक्सर हम उसमें स्नान करते हैं तथा बालों को धोते हैं। पूरे सावन हम खुशी से बरसात का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाहिए। हो जाती है पति की मृत्यु, पति का काम धंधा बिजनेस सब ठप हो जाता है, संतान को मिलते हैं कष्ट। तो आइए जानते हैं दोस्तों आज का विषय है सुहागन महिलाएं किस दिन बाल धोएं और किस दिन ना धोएं। सुहागन महिलाएं ग्रह लक्ष्मी होती हैं। ग्रह लक्ष्मी यानी कि घर की लक्ष्मी।
यानी कि घर की सुख समृद्धि इन पर निर्भर करती है। ऐसे में सुहागन महिलाओं को कब अपने बाल या फिर सिर धोना चाहिए और कब नहीं, ये तिथि और वार पर निर्भर करता है। दोस्तों पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या फिर नीच स्थिति में होता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र मस्तक को प्रभावित करता है। दोस्तों दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। ये शुभ दिन है, इनके एक दिन पहले ही बाल धोने लेने चाहिए। इनके एक दिन पहले बाल धो लेने चाहिए। दोस्तों अब चलिए जानते हैं वारों के बारे में। किन वारों में बाल नहीं धोने चाहिए, किन वारों में बाल धो सकते हैं। यहाँ भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी वार का व्रत रखते हैं तो उस व्रत वाले दिन पर उस वार में आप बाल नहीं धो सकते। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। दोस्तों क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? तो आपको बता दें कि रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल ना धोएं। यदि आप व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कार्य की वजह से ही आपको रविवार को बाल धोने पड़ जाएं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसल कर उससे जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए। उसके बाद बालों को धो सकते हैं। दोस्तों बात करें सोमवार की, तो क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? आइए जानते हैं। सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं, वो सोमवार को बाल भूलकर भी ना धोएं। लेकिन किसी अनिवार्य कारणों से सोमवार को यदि बाल आपको धोने पड़ जाएं और आपने व्रत भी रखा है तो ये उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसल कर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बालों को धो लीजिए। इससे आपके ऊपर बनने वाली अशुभता शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इससे आपको शिव के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी बाधाएं आने लगती हैं। यदि किसी कारणवश मंगलवार को ही आपको बालों को धोना पड़ जाए तो ऐसे में इससे लगने वाले दोषों से बचने के लिए ये उपाय करें। आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा लें और फिर अपने बालों को धो लीजिए। दोस्तों अगला वार है बुधवार। बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन मान्यता है कि यदि किसी महिला के छोटे भाई हो तब ऐसे में वो बाल ना धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों का कारक है। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना लें। फिर भी दोस्तों किसी कारणवश बुधवार को यदि आपको बाल धोने पड़ जाएं, तो इसके दोषों से बचने के लिए आप एक उपाय कर लीजिए। तुलसी के 5-6 पत्ते लें और उसे मसल कर अपने बालों में लगा लें, फिर बाल धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट आप इससे टाल सकते हैं। यदि घर में तुलसी नहीं है तो आस पड़ोस में भी किसी से तुलसी मांग कर उसके पत्ते लें और यही कार्य करें। दोस्तों गुरुवार को सुहागन महिलाएं ही नहीं, किसी भी स्त्री पुरुष को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु है और आपको पता ही होगा कि गुरुवार को पोछा भी नहीं लगाया जाता। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या फिर पोछा लगाने से, ऐसे कार्य करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। गुरु का नाश होने से घर में कलेश बढ़ता है, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। दोस्तों यदि गुरुवार को अनिवार्य कार्यों से बाल धोने पड़े तो इसके दोषों से बचने के लिए ये उपाय करें। थोड़ी सी हल्दी ले या फिर बेसन, या आप इन दोनों को मिलाकर ही एक लेप बना सकते हैं, उसे अपने बालों में लगाएं, फिर बाल धो सकते हैं। दोस्तों शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार के दिन सुहागन महिलाएं अपने बाल धो सकती हैं। दोस्तों अगला वार है शनिवार। शनिवार को सुहागन महिलाएं अपने बाल ना धोएं। शनिवार यानी कि शनि देव का दिन माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी देवों में न्याय के लिए उचित स्थान शनि देव को दिया गया है। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप उन्हें पूरे ब्रह्मांड का जज भी कह सकते हैं। इसी कारण सभी लोग शनि देव के प्रकोप से, उनके क्रोध से डरते हैं। दोस्तों यदि आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो इस दिन आप बाल कतई ना धोएं। किसी अनिवार्य कार्य से अगर आपको इस दिन बाल धोने भी पड़ जाएं, तो इस दोष से बचने के लिए पहले अपने बालों में कच्चा दूध लगाएं, फिर बालों को धो लें। बालों में थोड़े से कच्चे दूध का छींटा लगाकर बाल धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। इसके अलावा भी दोस्तों हम आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहते हैं, और वो ये कि सुहागन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। शरीर के इस स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल माना जाता है।
तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इस कारण जो सुहागन महिलाएं नहाकर मांग में सिंदूर भरती हैं, वो पूजा पाठ में शामिल हो सकती है। अगर वो बाल ना भी धोए तो भी वो ये कार्य करके पूजा पाठ में शामिल हो सकती है, क्योंकि उसे पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त है। दोस्तों, लेकिन पुरुषों को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। एक और डाउट रहता है कि मासिक धर्म के दौरान आप बाल धोएं या ना धोएं। अलग अलग प्रांतों में इसकी अलग अलग प्रथाएं हैं। कई जगह तथा हमारे आस पड़ोस में भी मासिक धर्म के तीसरे दिन के बाद कंपलसरी बाल धोते हैं। इसमें तिथि या वार बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, लेकिन इस विषय में वार और तिथि का आप जरूर ख्याल रखें। शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग सदैव भरनी चाहिए। जितनी लंबी आपकी मांग होगी उतना ही आपके पति की उम्र लंबी होगी। आपके पति को मान सम्मान मिलेगा। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छिपाती है या थोड़ा सा लगाती है, उसका पति भी समाज में छुप जाता है। ऐसी महिला का पति हमेशा हार का मुंह ही देखता है।